कभी कभी किस्मत इतनी चुपचाप बदलती है कि हमें पता भी नहीं चलता। और कभी कभी किस्मत बदलने से पहले हमारा धैर्य, हमारी हिम्मत और हमारा विश्वास सब कुछ आजमाती है। लेकिन याद रखना, किस्मत आज नहीं तो कल जरूर बदलेगी। ये सिर्फ एक कहावत नहीं, बल्कि भगवान बुद्ध के एक चमत्कारिक प्रसंग की सच्चाई है। आइए आपको लेकर चलता हूं एक ऐसी कहानी में जो सुनकर आपकी सोच बदलेगी, उम्मीद जागेगी और आप अपनी किस्मत खुद लिखने के लिए मजबूर हो जाएंगे। जैतवन के पास एक छोटा सा गांव था, शालिग्राम। वहां रहता था एक गरीब लकड़हारा, नंदक। चेहरा भला, दिल साफ, लेकिन किस्मत जैसे उस पर हमेशा नाराज रहती हो। उसकी पत्नी बीमार, छोटी बेटी कई दिनों से आधा पेट खाकर सो रही थी और घर टूटने के कगार पर। उस सुबह नंदक जंगल जा रहा था। उसने आसमान की तरफ देखा और टूटी आवाज में कहा, हे भगवान, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरी किस्मत मेरे साथ ऐसा क्यों करती है? जवाब, हमेशा की तरह सन्नाटा। उस दिन नंदक बहुत थक चुका था। जूझते जूझते उसका दिल पत्थर की तरह भारी हो गया था। वह जाने कैसे एक अनजान रास्ते पर मुड़ गया। पेड़ों के बीच से आती ठंडी हवा और धुंध में घुली हुई किसी मंत्र जप की मधुर ध्वनि। नंदक आगे बढ़ा और एक अलौकिक दृश्य देखा। दिव्य आभा से चमकते भगवान बुद्ध गहन ध्यान में बैठे हुए। उसे लगा जैसे उसका दिल अपने आप बुद्ध के चरणों में झुक गया हो। बुद्ध ने आंखें खोली, मुस्कुराए और शांत स्वर में कहा, क्या ढूंढने आए हो पुत्र? ये शब्द नंदक की छाती में कहीं गहरे टकराए। वो फूट फूट कर रोने लगा। भगवान, मैं किस्मत ढूंढने आया हूं। मेहनत करता हूं पर फल नहीं मिलता। सपने देखता हूं पर टूट जाते हैं। क्या मेरी किस्मत कभी बदलेगी? बुद्ध ने बड़े धैर्य से कहा, किस्मत जन्म से नहीं मिलती, कर्मों से बनती है। बुद्ध बोले, जो संघर्ष नहीं करता उसकी किस्मत ही नहीं बनती। लेकिन जो संघर्ष करता है पर बीच में टूट जाता है, वह भी किस्मत नहीं बना पाता। नंदक ने कांपती आवाज में पूछा, तो मैं क्या करूं प्रभु? बुद्ध बोले, संघर्ष करो, पर संघर्ष में रोना बंद करो। नंदक सोच रहा था कि बुद्ध उसे कोई चमत्कार देंगे, लेकिन बुद्ध उठे, एक पुरानी टूटी कटोरी दी और बोले, इसे बाजार में बेच कर आओ। जो कीमत मिले मुझे बताना। नंदक हैरान था, एक टूटी कटोरी कौन खरीदेगा? लेकिन वो चल पड़ा और ये उसके जीवन का पहला मोड़ था। बाजार में लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, अरे गरीब, ये कौन खरीदेगा? नंदक उदास था, पर अचानक एक बूढ़ा कुम्हार बोला, पुरानी कटोरी है पर मिट्टी अच्छी है, मैं इसे 2 मुद्राएं दूंगा। नंदक की आंखें चमक उठी। जिंदगी पहली बार मुस्कुराई थी। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, कटोरी टूटी थी पर मिट्टी अच्छी थी। इंसान भी ऐसा ही है नंदक। अगर बाहरी परिस्थितियां टूट जाएं तो क्या, जब मन की मिट्टी ठीक हो तो संसार एक दिन तुम्हारा मूल्य पहचान ही लेता है। अब बुद्ध ने कहा, इन 2 मुद्राओं को लेकर बाजार में जाओ और पूछो कितने लोग इन्हें असली मानते हैं। नंदक गया। ज्यादातर लोगों ने कहा यह नकली है, लेकिन एक सुनार बोला, इनमें सोना है, मैं इसे खरीद सकता हूं। नंदक वापस आया। बुद्ध बोले, देखा, हर कोई मूल्य नहीं पहचानता, पर सही व्यक्ति पहचान लेता है। बस जीवन में इतना करो कि जब सही अवसर आए तुम तैयार रहो। अब बुद्ध ने कहा, जंगल जाओ, 100 बेकार लकड़ियां उठाकर लाओ, तेजी से, बिना शिकायत। नंदक ने किया। वह थक गया पर मन शांत था। वापस आया। बुद्ध ने पूछा, क्या मिला? नंदक बोला, कुछ नहीं प्रभु, बस थकान। बुद्ध बोले, यही जीवन है। बहुत सी मेहनत थकाती है पर फल नहीं देती, इसलिए बेकार काम छोड़कर सही दिशा में मेहनत शुरू करो। बुद्ध अब बोले, नंदक, तुम्हारी किस्मत आज नहीं बदलेगी, लेकिन कल जरूर बदलेगी। कब? बुद्ध ने उसकी आंखों में गहराई से देखा, जब तुम किस्मत बदलने से पहले खुद को बदल दोगे। उस दिन के बाद नंदक बदल गया। बिना शिकायत काम, पूरे मन से मेहनत, बिना डर। कुछ ही समय में वन अधिकारियों ने उसका स्वभाव और ईमानदारी देखी। उसे वन रक्षक की नौकरी मिली। आय बढ़ी, पत्नी ठीक हुई, बेटी ठीक हुई, घर ठीक हुआ। पहली बार किस्मत मुस्कुराई। एक दिन नंदक बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मेरी किस्मत बदल गई, मैं बदल गया। बुद्ध बोले, किस्मत इंतजार करने वालों के पास नहीं आती। किस्मत उनके पास आती है जो गिरकर उठते हैं, रुककर चलते हैं और टूटकर भी मुस्कुराते हैं। अगर इस कहानी ने आपका दिल छू लिया हो, अगर आपको भी लगता है कि आपकी किस्मत एक दिन जरूर बदलेगी, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही प्रेरक कहानियां पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और कमेंट में लिखें, मेरी किस्मत बदलेगी, ताकि आपका विश्वास फिर से जग जाए।